तो हम आज पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ओके, जिसने मेंडल ने दिया था। ठीक है, इसके अंदर हम दो पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो था गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी, ये गार्डन पी है। ठीक है, जो हम खाते हैं वो पी नहीं है, वो दूसरा पी है। ये गार्डन पी, इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पायसम सटाइवम। ओके, जो आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, पायसम सटाइवम ये गार्डन पी है। ठीक है, इसका रीजन जो था कि इन्होंने, इसका क्या रीजन था कि इन्होंने इस पे वर्क किया, तो ये आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप फटाफट लिख लीजिए। एक तो पहला कि इट इज इजी टू कल्टिवेट। देखिए, मैं आपको इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको बड़े लाइन में लिख सकते हैं कि द रीजन बिहाइंड, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज, आप लैंग्वेज लिख लीजिए कि इट इज वेरी इजी टू कल्टिवेट। ओके, तो आपको एक लाइन होगा, मतलब आपको 3 वर्ड्स यूज करना है। अब बस 3 वर्ड आपने यूज किया और इसके लिए आपने लंबी सी लाइन लिख ली। ठीक है, तो ये तरीका होना चाहिए पढ़ने का। ठीक है, तो ये हो गया। तो पहला इट इज इजी टू कल्टिवेट। दूसरा, इसका जो लाइफ साइकिल था वो बहुत शॉर्ट था, शॉर्ट लाइफ साइकिल कितना, 2 to 3 मंथ। देखिए, इसका क्या फायदा हुआ कि रिजल्ट बहुत जल्दी 2 या 3 महीने में ही रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, तो ये हो फायदा हुआ। और क्या फायदा है, हैव मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, और क्या है, और क्या फायदा था, ये जो पी प्लांट था ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, मतलब ये खुद से पॉलिनेटेड होता है। इसके लिए, क्योंकि आज जो इसके जो फ्लावर्स है वो क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल फ्लावर सेम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है, एक ही प्लांट में। ठीक है, और क्या फायदा होता है इससे, इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो था वो इजिली कर सकते थे। तो 5वां, इजी टू कैरी आउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये आपको 5 पॉइंट पे पूछा जाएगा, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। ठीक है, और आप साइड बुक बिल्कुल प्रीफर मत कीजिए, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा दिया होता है और वैल्यू आपको प्रीफर करना है। तो जैसे आप 10th में हैं तो ये चैप्टर आपको 12th में मिल जाएगा या 11th में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 10th के एनसीईआरटी पढ़िए, और आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है तो आप 12th के एनसीईआरटी को ले लीजिए। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसका, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, कि आसानी से आप कर सकते हैं। और जब बाकी जो आप शायद बहुत लोग पढ़ते थे, एस चांद है और भी बहुत आईसीएसई बोर्ड के हैं, तो वो सब पढ़ना बस टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा दिया होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, तो ये रीजन थे कि जो मेंडल ने गार्डन पी को सिलेक्ट किया। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्लांट में उसने 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था। कौन कौन से, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, ओके, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड कलर। ओके, तो देखिए इन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया और इन्होंने सबका मोनोहाइब्रिड बनाया। लेकिन हम आपको हमें हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, प्लांट हाइट, हम बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये 7 कैरेक्टर था। ठीक है, इसके 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट्स हो गए, क्योंकि हर कैरेक्टर का दो कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट थे, तो ये 14 ट्रेट्स हो गए, 14 ट्रेट्स होंगे, ये कैरेक्टर है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, वो कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो उसको ट्रेट बोलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं प्लांट हाइट, तो कौन से हाइट की बात हो गई, टॉल, ड्वार्फ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फ्लावर कलर की बात करें तो कौन सा था, वायलेट कलर एंड द व्हाइट कलर, 2 कलर के फ्लावर थे, वायलेट कलर एंड द व्हाइट कलर फ्लावर। ओके, फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन क्या हो सकता है, एक्सियल एंड द टर्मिनल, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे हो, टर्मिनल पोजीशन पे हो। ठीक है, पॉड शेप की बात करें तो पॉड शेप मतलब क्या होता है, पॉड मतलब देखिए आपने पी खाया होगा, तो ऐसा होता है पॉड, इसी को पॉड बोलते हैं। ठीक है, ये लीव्स नहीं, ये पॉड है, जिसके अंदर बीज होंगे, सीड्स होंगे। ठीक है, तो जो पॉड शेप है तो ये कंस्ट्रिक्टेड, आपने देखा होगा कि बहुत बार ये कंस्ट्रिक्टेड होता है, बहुत बार फूला हुआ होता है। तो 2 अलग अलग आ गए कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेट। ठीक है, तो उसी तरह पॉड कलर है तो ग्रीन, या तो ग्रीन मिलेगा आपको या येलो मिलेगा। सीड कलर भी आपको या तो ग्रीन सीड मिलेगा या फिर येलो सीड मिलेगा। सीड शेप जो है वो भी राउंड रिंकल मिलेगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी बिल्कुल ये दिखता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो बायोलॉजी इसलिए पढ़ने में मजा भी आता है, क्योंकि आप अपने आसपास की चीजों को देखने की कोशिश कीजिए, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा सीड, आप बिल्कुल आपने पी खाया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हम चाट में खाते हैं, चाट में हमें येलो सीड मिलता है, जबकि जो हमें घर में मिलता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस सीड शेप में कलर अलग अलग वैरायटी हुए ना, तो ये है। ठीक है,
तो जो गार्डन पी था वो क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, दैट इज मेल इन द फीमेल। ये साइन आपको साइन याद रखते, ये जो है ये साइन जो है ये मेल का साइन है और ये वाला साइन ये फीमेल का साइन है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। हाँ, और क्या गार्डन पी में देखिए बाइसेक्सुअल होने की वजह से जो था कि इमैस्कुलेशन हम करते थे किसके लिए, टू मेक फीमेल प्लांट, क्योंकि हमें फीमेल प्लांट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इमैस्कुलेशन किया टू मेक फीमेल प्लांट। ओके, अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, हम पहले वो देखेंगे कौन कौन से टर्म्स कि होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, प्रोजेनी, सिबलिंग्स किसे किसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं प्रोजेनी। तो प्रोजेनी आपको समझ में आता है, प्रोजेनी क्या होता है कि जैसे कोई पेरेंट्स हैं, जैसे एक ये प्लांट था, इस प्लांट ने इतने सारे सीड दिए, तो जो सारे सीड्स के अब जो प्लांट्स बनेंगे उसको प्रोजेनी बोलेंगे हम। जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, आप बच्चे हैं, तो आप क्या है, आप उनके प्रोजेनी हैं। ठीक है, आप सिबलिंग्स इसको बोलते हैं। तो सिबलिंग्स क्या है, जैसे आप भाई बहन है, इसको सिबलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो इंग्लिश टर्म हुआ ना सिबलिंग, लेकिन इसको बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सिबलिंग। तो प्रोजेनी ऑफ ए पेरेंट प्रोड्यूस्ड एट टू डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सिबलिंग किसको बोल रहे हैं, प्रोजेनी ऑफ ए पेरेंट विच आर प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, ये हो गया प्रोजेनी एंड द सिबलिंग। तो अब बात करते हैं व्हाट इज होमोजाइगस एंड द हेट्रोजाइगस। देखिए, होमोजाइगस क्या होता है, हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं, एक तो मेल, यानी कि एक मेल मतलब एक पेरेंट्स आया, एक फादर से आया होगा, दूसरा मदर से आया होगा। ठीक है, तो सपोज मतलब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो जीन है, ये जीन कोड कर रहा है हाइट के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो आया था इसमें यानी कि ये जीन का अलग फॉर्मेट होगा, यानी कि जीन का बोलते एलील, आपको बताया मैंने। तो एलील क्या है, एलील आपको क्या बताया मैंने, व्हाट इज एलील? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। तो ये ये जीन था, उसी का कुछ अलग फॉर्मेट था जिसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या था, ये तो हमारे पास देखिए जो सेल्स हैं, एक मदर से आया, एक फादर से आया, तो हमारे पास दो है, यानी कि एक पेयर है हमारे पास। तो ये कैपिटल टी, ये जो कि आपको बताएंगे कि ये कैपिटल क्यों लिखते हैं, ये स्मॉल क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ये है ना दोनों अलग अलग। देखिए इसमें क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर है, ये है, तो ये दोनों अलग अलग है ना। एक सेल में क्या है, एक ऐसा है, तो ये अलग अलग है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हेटेरो। ठीक है, हेट्रोजाइगस। तो आप समझ गए होंगे कि होमोजाइगस किसको बोल रहे हैं, नाम में ही है होमो, मतलब एक, अगर मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी होता, मतलब देखिए कैपिटल टी लिखने की बात है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे इस क्रोमोसोम में यहाँ पे कैपिटल टी लिखा हुआ मिलेगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वो जीन होगा, उस जीन से कुछ अलग थोड़ा सा अलग वेरिएशन होगा उस जीन में, तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, स्मॉल टी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो देखिए हेट्रोजाइगस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ऐसा कैपिटल टी है तो ये स्मॉल टी होगा। अगर होमोजाइगस कंडीशन तो क्या होगा, ऐसा समझिए कि होमोजाइगस कंडीशन किसको बोलेंगे, ये कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटल टी होगा, तो हो सकता है यहाँ पे स्मॉल टी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी होगा, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेट्रोजाइगस कब बोलेंगे कि यहाँ पे स्मॉल टी होगा, यहाँ पे स्मॉल टी होगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के लिए क्या है, सबसे पहले तो मैं देखिए पहले ये बता दूं मेंडल ने क्या तरीका अपनाया था। तो मेंडल ने क्या किया, जो गार्डन पी था, देखिए गार्डन पी बाइसेक्सुअल है, तो किसी प्लांट को एज ए मेल यूज करना था, किसी को एज ए फीमेल यूज करना था। तो मेल को यूज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फीमेल को यूज करने में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो फीमेल प्लांट को यूज करना है, क्योंकि वो तो बाइसेक्सुअल है। तो मान लीजिए हमें दूसरे प्लांट का उसमें देना है, मेल गैमेट देना है, तो कैसे देंगे हम, क्योंकि वो तो हो सकता है कि जो फ्लावर था उस फ्लावर का जो मेल गैमेट है वो चला जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बोलते हैं मैस्कुलिनेशन मतलब मेल, यानी कि जो मेल पार्ट था फ्लावर का उसको हटा दिया गया, तो बन गया फीमेल प्लांट। ठीक है, तो उन्होंने तो क्या किया कि उसने दो प्लांट को सिलेक्ट किया, दो प्लांट को लीजिए सिलेक्ट किया उन्होंने, एक प्लांट को एज ए मेल और एक दूसरे प्लांट को एज ए फीमेल। ठीक है, तो इन्होंने मार्क कर लिया कि भाई हाँ हम इस प्लांट को एज ए मेल यूज करेंगे, इसको एज ए फीमेल यूज करेंगे। तो प्लांट में प्रॉपर टैगिंग उसने कर लिया। अब इस प्लांट से
इस प्लांट का जो फ्लावर का यानी कि जो मेल पार्ट था फ्लावर का एंथर, उन्होंने लेकर इस फ्लावर के जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर था उसमें एंथर लगा दिया, एंथर डाल दिया इसमें, ठीक। उसका इसको बैगिंग कर दिया। क्यों बैगिंग किया? ताकि जो अनवांटेड पोलन्स थे वो ना आ जाए। ओके, डिड यू गेट द पॉइंट? ओके, तो जो टॉप